यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम उपवास काल के 6वां इतवार में पहुंच गए हैं। आज के सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 11 से 18 तक है। उसमें प्रभु हमें ये संदेश देता है कि मैं भला गडरिया हूं। जब हम गडरिया के बारे में सोचता है, अगर आप सागर तन प्रांत के बिशप में पहुंचे हैं तो बिशप पहुंचते हैं, उसके दीवारों में गडरियालय लिखा गया है। शायद आप ध्यान से देखा है तो अच्छी तरह ये क्यों गडरियालय रखा है, यानी भेड़ों का शरण स्थल है गडरियालय। और हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्यांश 14 में जब ईश्वर अपना पहचान मूसा को देते हैं, वह कहते हैं मैं हूं, यानी ईश्वर का नाम मैं हूं से जाना जाता है। और आगे आगे हम जब नया विधान में आते हैं तो हम देख सकते हैं प्रभु ईसा मसीह भी ये शब्द बखूब इस्तेमाल करते हैं, मैं हूं। 7 बार हम प्रभु ईसा मसीह के मुंह से ये शब्द और अपना पहचान देते हुए हम देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया है। मैं हूं भेड़ों के द्वार, मैं हूं भला गडरिया, मैं हूं पुनरुत्थान जीवन और मार्ग, मैं हूं सच्ची दाखलता, मैं हूं संसार की ज्योति, मैं हूं मार्ग सत्य और जीवन। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रभु ईसा मसीह हमें बताता है वह पिता ईश्वर का हिस्सा है। पिता ईश्वर और पुत्र प्रभु ईसा मसीह अच्छे रिश्ते में है। इसलिए हम आज के सुसमाचार के आखिरी में हम देख सकते हैं जैसा पिता और मैं जैसे रिश्ता में हैं, उसी तरह मैं और मेरे भेड़ें अच्छे रिश्ते में हैं। ये एक चरवाहा और उनके भेड़ों के रिश्ता को समझना जरूरी है। पूर्व काल से हम अब्राहम से लेकर नबियों तक ये हम देख सकते हैं कि जो ईश्वरी जनता यानी इस्राएल एवं ईश्वर को अपना रिश्ताओं में देके जाए तो एक चरवाहा और उनके भेड़ों की तरह की रिश्ता है, जहां हम अब्राहम को लेकर नबियों तक यही पहचान पुराने विधान में हमें मिलते हैं। कम से कम 8 बार चरवाहों का या चरवाहे का शब्द पुराने विधान में इस्तेमाल किया है और नए विधान में विशेष रूप से यूहन्ना के सुसमाचार में 5 बार प्रभु ईसा मसीह चरवाहा का प्रयोग करते हैं। एक सच्चा चरवाहा का पहचान और जो किराए पे भेड़ों को देखभाल करते हैं उसकी तुलना में हमें समझना चाहिए। प्रभु कहते हैं मैं भला गडरिया हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जिंदगी प्रदान करता हूं। चरवाहा शब्द बहुत बार हम सुसमाचार में देख सकते हैं, लेकिन एक ही बार भला गडरिया का या भला चरवाहा का शब्द देख सकते हैं। वह प्रभु ईसा मसीह अपने बारे में बताता है। ये फर्क क्या है चरवाहा और भला चरवाहा? भला चरवाहा अपनी जिंदगी अपनी भेड़ों के लिए देते हैं। हम इस उपवास काल में प्रभु ईसा मसीह का दुख तकलीफ, पीड़ा सहन, मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर की उस मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए स्वर्ग को त्याग कर एक निरे इंसान बनकर हमारे बीच रहकर पापों के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए
अपनी जान क्रूस पर दे दिया है और वह तीसरे दिन पुनरुत्थित होकर मृत्यु को पराजय करते हमें वही स्वर्गराज वापस दिया है। हम इस समय पे सही चरवाहों को पहचानना चाहिए। हमारे लिए हमारे संत पापा, बिशपगण, फादरगण, सिस्टरगण, माता पिता, अध्यापक, बड़े, हर कोई हमारे लिए चरवाहों की तरह होना है। अगर एक चरवाहे की जिंदगी हमारी जिंदगी में उनके गुण को हम उतारते हैं तो हम प्रभु ईसा मसीह की तरह दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। चरवाहों का कुछ गुण इस प्रकार है। वह भेड़ों को जानता है। हर एक चरवाहा अपने भेड़ों को नाम से पुकारा जाता है और भेड़ उनकी आवाज सुनकर उनके पीछे जाते हैं। आज के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्यांश 13 में हम पढ़ सकते हैं कि वह कैसे उन भेड़ों को नाम से पुकारते हैं। और इस अध्याय का शुरुआत अध्याय 10 वाक्यांश 3 में हम पढ़ सकते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचान कर मेरे पीछे चले आते हैं। यानी एक चरवाहा मार्गदर्शक होना है जो रास्ता जानते हैं, मकसद जानते हैं, लक्ष्य जानते हैं। उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमें ले जाने के लिए वह मार्गदर्शक बनता है। हर एक नेता, हर एक पल्ली पुरोहित, हर एक माँ बाप हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रजा के लिए, हमारे लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना है ताकि हम सही जगह पर पहुंच सकते हैं। दूसरा गुण, वह भेड़ों की आवाज पहचानते हैं। हर एक भेड़ों को अपना अपना नाम देकर उनका आवाज पहचानते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि भेड़ों की हालत क्या है वह जानना एक चरवाहा के लिए जरूरी है। उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफों को, उनकी आशाओं को, उनकी सपनाओं को पहचानना एक सही चरवाहा का पहचान है। हम हमारे राज्य में, विश्व में ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जो स्वार्थी है। लोगों के बारे में कुछ सामने कहकर अपनी अपनी स्वेच्छा से, अपनी अपनी स्वार्थ से जिंदगी जीते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह उनमें किसी का भी तरह नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे से पहले जो भी आए हैं वह सब चोर है, वह सब भेड़ों को नष्ट करते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने स्वर्ग राज वापस दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए भेड़ों को जानना एक चरवाहा का मुख्य दायित्व बनता है। और तीसरा है, वह ईमानदार एवं अपने जिम्मेदारियों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। एक सही जिम्मेदार व्यक्ति लोगों को नष्ट करने के लिए मौका नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें बचाते हैं, उन्हें सही जगह पर पहुंचाते हैं। तो जिम्मेदारी के साथ हमारा कर्तव्यों को निभाना एक चरवाहा का अच्छा गुण है। और तीसरा गुण है, वह भेड़ियों से भेड़ों को बचाता है। आजकल हम सोशल मीडिया में, हमारे विश्व में तरह तरह की ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं। चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह पत्र हो, अखबार हो, चाहे वह टीवी हो, जो भी समाचार हमारे पास आता है वह सब नेगेटिव ज्यादातर न्यूज है या समाचार है। ये क्यों है? क्योंकि दुनिया में शैतानी ताकतों का इतना प्रयोग हो रहा है, हमारे परिवार में भी उसका असर पड़ रहे हैं। तो यहाँ हमें एक सच्चा गडरिया की जरूरत है, एक भला गडरिया की जरूरत है। वह अपनी जान अपने भेड़ों के लिए, अपने भेड़ों से
भेड़ों को भेड़ियों से बचाने के लिए न्योछावर करते हैं। प्रभु ईसा मसीह सिर्फ बात नहीं कहा, लेकिन बात के अनुसार वह अपनी जिंदगी में जो वो कहा है वह पूरा करके दिखाया है। शैतान को पराजय करने के लिए, हमें स्वर्गराज देने के लिए वह अपने आप को न्योछावर कर दिया। इसलिए यूहन्ना हमें ऐसा संदेश देता है, पिता ईश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, जी हाँ, प्रभु ईसा मसीह अपनी प्राण त्याग कर हमें बचाया है। यानी भेड़ियों से अपने भेड़ों को बचाने के लिए हमें अपनी प्राण दे दिया है। प्रभु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और जो मेरा शरीर खाते हैं, मेरा रक्त पीते हैं, वह अनंत काल तक जीवित रहेंगे। प्रभु ईसा मसीह ने परम प्रसाद की स्थापना इसलिए किया ताकि हम पूर्ण रूप से अनंत जीवन प्राप्त करें। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मिस्सा बलिदान को छोड़कर और कोई रास्ता हमें नहीं बचाएगा। इसलिए इस उपवास काल के बाकी दिनों में ज्यादा लोग पवित्र यूकरिस्त में भाग लेकर प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिखाया वाला उसी सहन रास्ता से चलकर हम भी मुक्ति को अपनाए, क्योंकि वह भला गड़रिया है, वह भला चरवाहा है जो हमारे लिए अपनी प्राण त्यागा है। मैं आप माता पिताओं से, भाई बहनों से और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा, हम भी इस भला गड़रिया का, भला चरवाहा का गुण अपने जिंदगी में उतारे। हम भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शक बने और हमारी भेड़ों के लिए, हमारी प्रजा के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए अपनी जान देने में भी हम तैयार रहें। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।